आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। एंड आप सब अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, बोलते हो कि डिटेल में पढ़ाता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है ना। इसका इंट्रोडक्शन आप कर लीजिएगा और बाकी तो मैं हूं ना यार, सब करा दूंगा। बिल्कुल रिलैक्स रहो, 95 ला लोगे। दो सदिशों जिसे ए और बी के परिमाण क्रमशः √3 और 2 दिया है, तो a इंटू बी बराबर √6 है, तो ए बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। इतना बस याद रखो, क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। तो ये बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले देखो, a का परिमाण √3 है। a का परिमाण क्या होता है? इस तरह से √3 दे रखा है, क्वेश्चन कर है। और b का क्या दिया है? 2 दिया है। क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है ना। तो क्वेश्चन ही पहले समझो। समझ लिया हम लोगों ने? चलो ठीक है। अब जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोगों ने तो लिख लिया कि a का परिमाण √3 है, b का परिमाण इतना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां पर भी लिख सकते हो कि दिया है। चलो थोड़ा डिटेल में करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है a का परिमाण बराबर √3 दिया है और b का परिमाण बराबर दिया है 2। हम लोगों के पास दिया है। हम लोगों को एक और चीज दिया है, a डॉट b बराबर दे रखा है। ठीक है, a इंटू बी बोल सकते हो, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यार। डॉट है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट है ये। चलो ठीक है, इतना दे रखा है। हमें निकालना है बीच का कोण। कोण निकालने के लिए मैंने बताया था कि a का वेक्टर इंटू बी का वेक्टर बराबर क्या होता है? a वेक्टर, ठीक है, इंटू बी वेक्टर और इंटू में कोस थीटा। और इस चीज से हम निकालना सीखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोस क्या में है? गुणा में। समझना ध्यान से। तो पहले यहाँ कोस लिख दो, ठीक है, बराबर का चिन्ह दे दो। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू बी। ए इंटू बी हो जाएगा। कोस के गुणा में क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर। सब गुणा से कहाँ आ जाएगा? बटा में आ जाएगा, भागा में। सिंपल सा बात है यार, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब इन सब की जगह पे तुम मान पुट कर लो। a इंटू बी क्या दे रखा है? √6 दे रखा है, बैठा दिया। एक का वेक्टर क्या दे रखा है? √3 दे रखा है। सब का मान तो दे रखा है यार। और इंटू में क्या दे रखा है? 2। 2 कहाँ से लिख दिया? सॉरी, रूट में नहीं है, बी का वेक्टर दे रखा है ना 2, तो यहाँ से 2 लिख दिया। अब इसको हम सोल्व आउट कर देंगे तो इसको हम तोड़ सकते हैं √3 गुणे 2 के फॉर्म में। √3 गुणे √2 करेंगे तो रूट का 6 हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास क्या है? √3 इंटू 2 है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ठीक है मेरे भाई, क्या ध्यान से समझिए। इस √2 को भी तो तोड़ सकते हैं, इसको भले। रूट देखो, 2 क्या होता है? √2 में, और हम गुणा करते हैं √2 से तो हमारा 2 निकल के आता है। ये पॉइंट याद रखना। तो इस 2 की जगह पे हम √2 इंटू √2 लिखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। √3 से √3 खत्म, √2 से √2 खत्म, ऊपर खाली 1 बचा और नीचे क्या बच गया? √2 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कोस थीटा बराबर क्या आ गया? 1/√2 आ गया। चलो आ गया। अब इसको आप सोल्व आउट करोगे, ध्यान से देखो। तो 1/√2, कोस कितना डिग्री का मान होता है? बता दो, बताओ बताओ बताओ। 45 डिग्री का कितना डिग्री का मान होता है? बताओ। तुम्हें बताना होगा भाई, ये सब ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा रखा है हमने अच्छे तरीके से, तो सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, है ना। पाई/4 का मान हो जाएगा, कोस पाई/4 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे 4 से 180 में भागा दे दो यार। 1/√2 45 का मान होता है, 45 डिग्री का। कैसे भूल जाते हो तुम? कोस 45 का मान होता है। तो पाई/4 हम लिख सकते हैं ना रेडियन में, बहुत बढ़िया। तो कोस ले कोस खत्म, है ना। और पाई/4 थीटा बराबर क्या आ गया? पाई/4 आ गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। एक और तरीके से इसी को बता दूं क्या? एक और तरीका बता दूं। मान लो थीटा बराबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है? कोस इनवर्स 1/2। इसको, इस वाले पार्टी को ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे यार, थीटा बराबर कोस क्या में गुणा में कहाँ चल गया? इनवर्स में आ गया, सिंपल। तो कोस इनवर्स 1/2 हो गया। ठीक है, कोस इनवर्स जस का तस 1/2 कोस पाई/4 का मान होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, कोस ले कोस खत्म, पाई/4 तुम्हारा आ गया थीटा का मान। तो यार चीजें करने से होती है ना, हर तरीका मैं बताऊंगा ना, इसलिए तो बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो।